8 प्लस 0 इक्वल्स टू 8, यानी हम किसी भी नंबर में अगर 0 ऐड करें तो हमारे पास वही नंबर वापस आ जाता है। इसीलिए 0 का एक मुख्तलिफ नाम है, 0 को हम कहते हैं आइडेंटिटी ऑफ एडिशन। अब ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसको हम अगर 8 में ऐड करें तो हमारे पास 0 वापस आ जाए, तो वो नंबर पॉजिटिव तो होगा नहीं। इसलिए हमने नए नंबर इन्वेंट किए जिन्हें हम कहते हैं नेगेटिव नंबर्स। 8 प्लस माइनस 8 इक्वल्स टू 0। अब अगर हम मल्टीप्लीकेशन की बात करें तो ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसको हम 8 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 8 वापस आ जाए, तो वो नंबर 1 होगा। क्योंकि हम किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वही नंबर वापस आ जाता है। जैसे कि 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 2, 3 इंटू 1 इक्वल्स टू 3। इसी तरह 8 इंटू 1 इक्वल्स टू 8, यानी जो 1 है वो हमारे पास आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन है। अब 8 इंटू विच नंबर इक्वल्स टू 1, तो ऐसा कौन सा नंबर होगा उसको हम 8 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 1 वापस आ जाए। अब वो नंबर पॉजिटिव तो होगा, लेकिन अगर वो 1 से बड़ा होगा तो वो आंसर हमारा 8 से ग्रेटर रहेगा। जैसे कि 8 इंटू 1 इक्वल्स टू 8, 8 इंटू 2 इक्वल्स टू 16, 8 इंटू 3 इक्वल्स टू 24। तो ये सारे नंबर 1 से तो क्या 8 से ही बड़े हैं। तो और अगर वो नंबर नेगेटिव होगा तो आंसर हमारे पास नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये रूल है मैथ में कि पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इक्वल्स टू नेगेटिव। तो 1 तो लेकिन पॉजिटिव नंबर है तो नंबर नेगेटिव भी नहीं होगा। तो ऐसा कौन सा नंबर होगा? इसीलिए तो हमने नए नंबर्स बनाए जिसे हम कहते हैं रेसिप्रोकल नंबर्स। इसलिए 8 इंटू 1/8 इक्वल्स टू 1। ये 1/8 है, ये 8 का रेसिप्रोकल है। इन नंबर्स को हम रेसिप्रोकल्स कहते हैं। तो 8 इंटू 1/8 इक्वल्स टू 1, मतलब हम किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल के साथ उसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 1 आ जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जो 1/8 है ये कहाँ लाए करता है, मतलब ये रियल नंबर है, कौन सा नंबर है? तो 0 और 1 के दरमियान ये नंबर लाए करता है। ये 0 के करीब होगा ये नंबर, क्योंकि ये छोटा नंबर है, 1.1/5 से ये 0 के करीब होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे तो 8 की बात हो रही है, तो ऐसे नंबर और होंगे जिनका रेसिप्रोकल होता होगा। तो देखते हैं 1 इंटू किस नंबर में इक्वल्स टू 1। तो अभी हमने पढ़ा कि कोई भी नंबर अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 1 आ जाता है। तो 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 1। सिंपल, मतलब 1 का रेसिप्रोकल क्या है? हमारे पास 1 ही है। अब 1/8 इंटू विच नंबर इक्वल्स टू 1। लेकिन अभी हमने पढ़ा कि 1/8 तो खुद रेसिप्रोकल है 8 का, तो ये कैसे पॉसिबल है? मतलब 1/8 इंटू इक्वल्स टू 1, मतलब हमें अभी क्या पढ़ा था कि 1/8 इक्वल्स इंटू 8 इक्वल्स टू 1। 8 इंटू 1/8 इक्वल्स टू 1, मतलब 1/8 तो रेसिप्रोकल था 8 का, यानी 1/8 का रेसिप्रोकल 8 है। मतलब कोई भी रेसिप्रोकल के नंबर का हम अगर रेसिप्रोकल दोबारा लें तो हमारे पास वही नंबर वापस आ जाता है। -8 अब नेगेटिव नंबर आ गया। हमने पढ़ा कि 8 इंटू 1/8 इक्वल्स टू 1, तो हम नेगेटिव नंबर को किस तरह हैंडल करेंगे? तो -8 इंटू 1/8 नेगेटिव, इक्वल्स टू व्हाट? नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो 8 इंटू 1/8, जो अभी हमने पढ़ा कि 8 इंटू 1/8 इक्वल्स टू 1, यानी -8 का रेसिप्रोकल जो है वो -1/8 है। अब 0 इंटू विच नंबर इक्वल्स टू 1। अब 0 को हम किससे मल्टीप्लाई करें? क्योंकि हम अगर किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 ही आ जाएगा, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं। अब ये मैथ का एक रूल है कि हम 0 का रेसिप्रोकल नहीं ले सकते। ये रूल्स मैथ में कुछ ही रूल्स हैं, जिनमें से एक रूल ये है कि 0 का हम रेसिप्रोकल नहीं ले सकते। चले रिकैप करते हैं। तो हमने इस क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए हमने एक नए नंबर बनाया, हम कहते हैं रेसिप्रोकल नंबर्स। और इस क्वेश्चन को हमने आंसर करने के लिए नए नंबर बनाए, हम कहते हैं नेगेटिव नंबर्स।
तो अगर हम किसी भी नंबर में नेगेटिव नंबर ऐड करें तो हम सिंपली सब्ट्रैक्शन कर रहे होते हैं, जैसे कि 8 प्लस माइनस 8 इक्वल्स टू 0 मीन्स 8 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 8 इक्वल्स टू 0। और अगर हम अब इस तरह मल्टीप्लीकेशन में 8 इंटू 1/8 इक्वल्स टू 1 होता है, तो हम इधर सिंपली डिवीजन कर रहे हैं, जो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।